हमारे स्टूडियो में आज लुधियाना के प्रमुख राजनीतिक और समाज सेवक लाला जीवन कुमार जी आपके सामने हैं। हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं अपनी रत्न ऑफ इंडिया की टीम के साथ, और ये हमारे ऑफिस में पहुंचे हैं, इसलिए हार्दिक धन्यवाद। आज हम इनसे कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारे देश की समस्याएं हैं और अति ज़रूरी हैं। लाला जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भी आने वाले कुछ समय में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और राजनीतिक जो उथल पुथल हो रही है हमारे देश में, हमारे राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, नशाखोरी बढ़ रही है, सरकारें कुछ भी करने में सफल नहीं हो रही। हमारे देश का जो नागरिक है वो दबता जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता छीनती जा रही है। उनकी स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए हमारे राजनेताओं को और हमारे नागरिकों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा और बढ़िया आपने ये जो सवाल किया है, बहुत बढ़िया सवाल है। जी बात ये है कि देश में जब भी इलेक्शन हुआ है जी और इलेक्शन में हमेशा गरीब वर्ग को ही जो मार पड़ रही है। जी जैसे कि आप देख लो कि पिछले 10 सालों में जितनी बार भी 2 बार अब इलेक्शन हो चुका है लोकसभा का, जी और ये पिछले 10 सालों में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि गरीब रोटी कमाने से भी अब आज़ार हो गया है। जी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा कर दी है। झूठे वादे, खोखले वादे पार्टियों ने कर कर के इलेक्शन में हमेशा जब भी इलेक्शन होता है तो देश के गरीब वर्ग को ही मार पड़ती है, क्योंकि व्यापारी लोग तो पैसा खर्च करके तो मुड़ के वो अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उदाहरण है, जैसे ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी कम कर देंगे। देश की जो इकोनॉमी है वो दिनों दिन नीचे गिर गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। जब देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। जी जब बेरोजगारी है तो भाई फिर जब लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलेगा, सरकार वादे तो बहुत करती है, पार्टियां वादे तो बहुत करती हैं कि हम जी गरीबी दूर कर देंगे, हम ये कर लेंगे जी और गरीबों को रोजगार देंगे। मगर देश की आज़ादी के बाद देश का अगर तुम इतिहास देख लो तो गरीबी बढ़ी है, गरीबी कम नहीं हुई। जी बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी कम नहीं हुई। भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। अब बात कर रहा हूं मैं थोड़ी सी पंजाब के ऊपर। जी पंजाब में इलेक्शन से, लोक विधानसभा के इलेक्शन से पहले जी बड़े दावे पार्टियों की तरफ से किए गए। जी सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे ढोल बजाए। आप पार्टी ने भी बिगल बजाई, ढोल बजाए। 2 साल हो गए सरकार बनाई को। कह रहे थे कि हम सरकार बनते ही बहुत जल्द नकेल डाल देंगे नशे के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति। जी और तुम देश का, इस पंजाब का इतिहास देख लो, पता नहीं कितनी बहनों के भाइयों की डेथ हो गई। नशा इतना ज्यादा बढ़ गया, कितने
माओ के बच्चों की गोद उजड़ गई। इसमें आप किसको दोषी समझते हैं? ये जो इतना नशा बढ़ गया है, नशे का इतना कारोबार राज्य में हो रहा है, इस पर कोई भी नुकेर नहीं डाली जा रही। जो भी राजनेता आता है वो कहता है कि भी हम इसको बहुत जल्द काबू करेंगे। तो इसमें नागरिक जो है हमारे राज्य के, उनका भी कुछ दोष है या सभी राजनेताओं का ही दोष है? देखो, मैंने आपसे पहले ही बेनती की है कि जब से देश आज़ाद हुआ है बेरोजगारी बढ़ी है, कम नहीं हुई। जी जब हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा और नशा के ऊपर लोग, नौजवान बच्चे जितने भी है पढ़े लिखे, जिनको रोजगार नहीं मिलता है, वो ऐसे ऐसे मामले सुनने में आते हैं कि पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिलता, तो वो क्या क्या उपराले करते हैं। पार्टियों ने झूठे वादे किए मगर कोई भी तसल्ली बख्श लोगों को उनका कोई असली अमली जामा नहीं दिया गया। जी अब बहुत ज़्यादा युवा वर्ग जो है जी वो नशे की तरफ जा रहा है। अरे भाई, जब तुम्हारे से इस बात की निकेल नहीं पड़ रही तो तुम क्यों ऐसे लोगों को बरगला कर गुमराह कर रहे हो? तो मैं तो यही लोगों से बेनती करूंगा कि आने वाले समय में, जी अरे भाई, ये जो इलेक्शन है ये गरीब लोगों के हक का नहीं होता है। अब देख लो तुम क्या कर रहे हैं, वो टीवी में ऐड दे रहे हैं, हम किसानों को ये दे देंगे, हम घर घर में राशन पहुंचा देंगे।